मेराज रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ऐसा सफ़र है, एक ऐसी जर्नी है जो यकीनन अकल को दंग करने वाली है और अकल में नहीं आती कि कैसे रात का एक पल भी नहीं बीता और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर से उठकर अर्श की तरफ तशरीफ़ ले गए और वहाँ से लामका तक और वहाँ से वापस भी आ गए, लेकिन दरवाजे की कुंडी हिलती रही और बिस्तर भी गर्म रहा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पर एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट क्या कहते हैं और इसकी फिजिक्स क्या बनती है। ये साइंस के जरिए हम प्रूव करने वाले हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके पूरा जरूर देखना। दोस्तों, हम देखते हैं यूट्यूब पर मेराज से रिलेटेड लाखों वीडियो अपलोडेड हैं, लेकिन इसकी फिजिक्स क्या बनती है और इसकी लॉजिक क्या है, इस बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो को हमने इतना आसान बनाया है कि छोटा सा बच्चा भी इसे आसानी से समझ सकता है और अनपढ़ लोगों के भी ये वीडियो खूब समझ में आने वाली है। डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो में कोई भी थेरेटिकल या हवा में बात नहीं होगी और आज की वीडियो में हम सिर्फ टाइम तक ही सीमित रहेंगे कि कैसे दुनिया में एक सेकंड भी नहीं बीता और हुजूर की 27 सालों की मेराज का सफ़र पूरा हो गया। मेराज के इस सफ़र को समझने के लिए सबसे पहले हमें टाइम को समझना होगा और उसके बाद आप अपनी जगह पर इस वीडियो को देखते देखते कैसे टाइम ट्रेवल खुद भी दुनिया में कर पाएंगे, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देने वाला हूँ। दोस्तों, इस ऐप के जरिए आप देख सकते हैं इंडिया में इस समय नेपाल के अंदर दोस्तों 12:25 हुए हैं और इंडिया जब हम आएंगे तो इंडिया में लगभग 12:10 का टाइम हुआ है। अगर कोई शख्स यूनाइटेड स्टेट रहता है तो वहाँ पर रात के 12 बजते होंगे, जो आप इस ऐप के जरिए आराम से देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए टाइम रात के 12 बजे हैं। अगर वो शख्स लाइट की स्पीड से सफ़र करता है और वो इंडिया की तरफ आता है तो वह यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं। अब जब वहाँ पर दिन के 12 बजेंगे उसके यूनाइटेड स्टेट में, तब तक वो इंडिया में दिन में रहकर ही खूब आराम से शॉपिंग करे, घूमे, अपने यार दोस्तों से मिले, पार्टी करे, मीटिंग करे। कुछ भी करने के बाद में वो फिर इसी स्पीड से अगर सफ़र करता है तो जब यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिन के 12 बजेंगे तब वो वहाँ पर पहुँचेगा तो उसके लिए एक सेकेंड के अंदर ही वो देखेगा कि वहाँ पर टाइम नहीं बीता है और वो 12 बजे दिन के यहाँ भी था और दिन के 12 बजे वहाँ पर भी होगा। दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया में रहकर ही कैसे इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है, लेकिन दुनिया छोटी होने के कारण ये सिर्फ कुछ ही घंटों का टाइम ट्रेवल कर पाएगा। लेकिन कायनात हमारी आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विस्तार से है और बहुत ही ज़्यादा यानी कि इन्फिनिट है, तो यहाँ पर टाइम की कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। तो अगर ये किसी ऐसी कायनात के ऐसे हिस्से में सफ़र करता है कोई इंसान तो उसके लिए टाइम वहाँ पर रुक जाएगा। अगर वो लाइट की स्पीड से सफ़र करता है तो टाइम उसके लिए रुक जाएगा। दोस्तों, हमने दुनिया में 3 तरह के टाइम को एक साथ चलते हुए देखा, यानी 3 वे में देखा कि कैसे फ्यूचर भी चल रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट भी चल रहा है और पास्ट भी कहीं ना कहीं हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो आप देख पाएंगे कि इंडिया का टाइम और पाकिस्तान का टाइम बिल्कुल अलग है और उससे जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो टाइम लगातार जो है दोस्तों पीछे होता जाएगा, यानी कि सऊदी अरब तक पहुंचते पहुंचते आपके टाइम में 2.5 घंटे का फ़र्क हो जाएगा और उससे और आगे जाएंगे तो 5 घंटे का फ़र्क हो जाएगा। और सबसे पहले दिन जो शुरू होता है दोस्तों, अगर आप जान पाएँ तो वो न्यूजीलैंड से होता है। तो सबसे पहले सुबह न्यूजीलैंड में होती है और टाइम जो है खुद अल्लाह ताला ने बनाया है और इस कायनात को भी अल्लाह ने बनाया है। तो दोस्तों, कायनात में जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ कुछ ना कुछ टाइम होता होगा, लेकिन अल्लाह ताला इस टाइम के बाहर है, क्योंकि टाइम भी इस कायनात का एक हिस्सा है और कायनात को बनाने वाला खुद अल्लाह है। दोस्तों, हमारी सोच के मुताबिक हम दुनिया में 3 तरह के टाइम को अलग अलग चलता हुआ देख सकते हैं। इससे साबित होता है कि अल्लाह के नज़दीक या अल्लाह के सामने टाइम जो है तीनों टाइम एक साथ चलते हैं। इसे छोटे स्केल पर समझने के लिए मान लीजिए एक चिट्टी 5 किलोमीटर का सफ़र करने वाली है और 2 दिन के बाद वो चिट्टी यहाँ पर होगी, तो उस जगह का भी होना ज़रूरी है जहाँ वो पहुँचने वाली है और आप देखेंगे कि उसका खाना भी वहाँ पर पहले से मौजूद है। तो वो खाना पैदा करने वाला या उसे खाना रिस्क देने वाला भी अल्लाह ही है। यानी चिट्टी जो 2 दिन बाद देखेगी वो उसका फ्यूचर होगा और अल्लाह के लिए वो पास्ट हो चुका है और जब वो उस अपने खाने को खाती होगी वो उसका प्रेजेंट होगा। और अब आते हैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मेराज की तरफ। मान लेते हैं उस रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 बजे बिस्तर से उठकर तैयार होने में उन्हें जितना भी वक्त लगा वो वक्त आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए और उसमें कुल कुछ ही सेकंड यानी 1-2 सेकंड ही लगे और वो मस्जिद अक्सा पहुंच गए, क्योंकि आपकी सवारी कोई आम सवारी नहीं बल्कि बुर्राक था। और बुर्राक के मायने अरबी में आते हैं बिजली की जमा और बिजली को अरबी में कहते हैं नूर
और नूर का मतलब भी लाइट होता है, यानी लाइट की स्पीड से भी उसकी ज़्यादा की स्पीड थी दोस्तों। जबकि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मापी गई है और मस्जिद अक्सा की दूरी मक्का शरीफ से 2139 किलोमीटर ही है। मस्जिद अक्सा पहुंचकर हुजूर ने इमामत की और नबियों ने उनके पीछे नमाज अदा की और उसके बाद नबियों ने खुतबा दिया और मुसाफा भी किया होगा, मुलाकातें भी की होंगी, तो वो उसमें भी कुछ टाइम ज़रूर लगा होगा। तो उस टाइम को भी इस 12 बजे में ऐड कर दिया जाए तो हम 1 बजे मान लेते हैं कि 1 बजे हुजूर मस्जिद अक्सा से अर्श की तरफ तशरीफ़ ले गए। साइंस की ज़ुबान में एक कॉन्सेप्ट है 2 in 1, जिसके मुताबिक वक्त खला में 2 अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग बर्ताव करेगा। अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस के अंदर हरकत करता है तो उसके लिए वक्त रुक जाएगा, जबकि ज़मीन पर मौजूद बाकी लोगों के लिए वक्त चलता रहेगा। इसी का जिक्र कुरान में भी हमें मिलता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज पर जन्नत और जहन्नम दोनों को देखा, यानी जहन्नमी और जन्नती दोनों लोगों को देखा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल पैदा होता है कि अभी तो क़यामत ही नहीं आई, यानी लोगों की सज़ा और जज़ा का फैसला अभी होना बाकी है। इससे आपकी राय का तो पता नहीं, लेकिन मेरी राय के मुताबिक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ्यूचर में तशरीफ़ ले गए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट से सफ़र करता है तो भी फ्यूचर में सफ़र कर सकता है। इसके अलावा वार्म होल, ब्लैक होल, टाइम ट्रेवल, टाइम डिमेंशन जैसे कॉन्सेप्ट भी हैं जो हमें बताते हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। इन साइंटिफिक रिसर्च को देखने के बाद यकीनन हमारा ईमान और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। उस रात आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी सोच के मुताबिक मक्का शरीफ से 12 बजे तशरीफ़ ले गए थे और आपकी सवारी जब अर्श से वापस आई तो इस शान से आई कि आप 11:59 और 59 सेकेंड के कुछ लम्हात के बीच में आए, यानी कि वो 1 सेकेंड भी नहीं बीता, दरवाजे की कुंडी हिलती रही और बिस्तर भी गर्म रहा और आपकी 27 सालों का सफ़र पूरा हो गया। लेकिन आज भी इंसानी सोच या आज के साइंटिस्ट इतने खलाई तहकीक में माहिर नहीं हुए या इतने आगे नहीं बढ़े कि वो हर सवाल का जवाब साइंसी बुनियादों पर दे सके। जैसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर कोई शख्स रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है तो इसका जिस्म मास लेस हो जाता है और इसे अनफिनिट एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो बाज़ाहिर इंसानों के लिए नामुमकिन है लेकिन अल्लाह ताला के लिए नहीं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको इससे नया कुछ जानने को ज़रूर मिला होगा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।